Hey, hello everyone. How are you all today? I hope you are great. This is what I'm hoping. So, last class में हमने किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो ये हमने लास्ट कंप्लीट किया था. आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर, विच इज़ वेरी इजी, एकदम आराम से हो जाएगा. सो यू आर सीइंग टू पिक्चर्स हियर, करेक्ट? तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम ज़ीरो से. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन एंड जस्ट थिंक नथिंग एल्स. ओके, अब देर आर टू थिंग्स हियर ऑन द स्क्रीन. द वन इज द स्कूटी, द ब्लैक वन. एनी कंपनी यू लाइक आप कर सकते हैं. ओके, so this is a scooty of any company you like, and this is a car which I like the most, that is Range Rover, and the price range is very very heavy because अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं रेंज रोवर की प्राइस, वो एक स्टैंडर्ड रेंज रोवर आएगा अराउंड 50 लाख रुपीज. सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. बट येस, दैट्स अ कार. आई लाइक दिस कार बिकॉज ऑफ, आई डोंट नो द टेक्निकल डिटेल्स, बट मुझे कार ओवरऑल बाई लुक्स बहुत पसंद है, स्पेशली इन ब्लैक एंड वाइट कलर. नाउ इफ़ यू सी द टू थिंग्स, ओके, द टू थिंग्स, द रेंज रोवर एंड द स्कूटी, आपका मन करेगा, स्पेशली मेरा मन करेगा टू बाई अ कार लाइक दिस. I want a car like this. I can roam around a car like this. I can go on trips and all. But I would not have enough money to buy a Range Rover. That is also true because I don't have that kind of finances. मैं 50 लाख सिर्फ एक गाड़ी में नहीं लगा सकती. If I have 50 lakhs, मैं ज़्यादा से ज़्यादा I'll purchase a plot, or I'll purchase a land, or I'll purchase a penthouse or a flat, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें रहा जा सकता है, उसको किराए पे दिया जा सकता है. सो दैट इज़ मोर बेटर, राइट? बट परचेजिंग अ कार और फिर उसमें पेट्रोल डलवाना, लाइक यू कैन परचेज अ कार फॉर 10-15 lakhs ऑल्सो, लाइक अ गुड कार. So why to go for 50 lakhs only because of the looks or the performance or whatever it is? Now this is the exact difference between demand and desire. जब हम बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड इज नॉट ओनली अ सिंगल थिंग, इज इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ 5 different things टुगेदर. 5 चीज़ों को मिला के डिमांड बनता है. बट डिज़ायर इज यू, वॉट यू लाइक, और वॉट यू जस्ट यू कैन से वॉट यू वॉन्ट टू हैव. डिज़ायर आपकी इच्छा होती है. इसे हिंदी में हम इच्छा कह सकते हैं. डिज़ायर इज समथिंग दैट यू वॉन्ट इट, बट आपको पता है यू कैन नॉट गेट इट. तो डिज़ायर आपकी सिर्फ इच्छा है. वो इच्छा पूरी हो नहीं हो वो एक डिफरेंट मैटर है, बट आपकी इच्छा है कि भाई कभी पैसा आए तो शायद मैं ये रेंज रोवर खरीदूँ, कभी कुछ हो तो शायद मुझे रेंज रोवर चाहिए. तो ये जो है वो एक सिर्फ डिज़ायर है. डिज़ायर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ना हो, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट मैटर. बट जब हम डिमांड की बात करते हैं, तो डिमांड हम प्रैक्टिकल पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए. चाहिए मतलब मैं इसके लिए कुछ मेहनत करने वाली हूँ. तो जब मैं डिमांड की बात करूँगी, तो डिमांड 5 चीज़ों को मिलके बनता है डिज़ायर. अब डिज़ायर क्यों आया इसमें मैं बताती हूँ. अगर सपोज मैं स्कूटी ले रही हूँ, तो स्कूटी मुझे चलानी आती है और उसका यूज़ भी होगा और मुझे वो चाहिए. हाँ, इससे मेरा काम चल सकता है. तो इसमें एक हद तक डिज़ायर है, इच्छा है. मेरी इच्छा तो अभी भी है स्कूटी की, ठीक है. सो ये हो गया मेरा डिज़ायर. डिज़ायर के बाद विलिंगनेस टू बाई. क्या मैं इसको एक्चुअली ख़रीदना चाहती हूँ? हाँ, मैं इसको ख़रीदना चाहती हूँ. एबिलिटी टू बाई. क्या मेरे पास उतना पैसा है, मतलब लोन लेके कर सकती हूँ, या मेरे पास पैसा इकट्ठा है, क्या मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. तो सपोज अभी प्राइस चल रहा है अराउंड 80K, ओके. तो 80,000 का स्कूटी क्या मैं परचेज़ कर सकती हूँ? मेरे पास इतनी इनकम है, हाँ, इस प्राइस पे मैं परचेज़ करना चाहूँगी, ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम.
आज परचेज करना चाहती हूँ, कल परचेज करना चाहती हूँ, एग्जैक्टली कब परचेज करना चाहती हूँ। सो ये पांचों चीज़ें मिलके डिमांड बनता है। डिमांड सिर्फ एक सिंगल चीज़ नहीं होता। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, इन पांचों में से अगर मैं एक भी चीज़ हटा दूँ ना तो मैं उसे डिमांड नहीं कह सकती। जैसे सपोज मुझे एक फ्लैट लेना है, ठीक है, 2 BHK फ्लैट लेना है, 2 बेडरूम हॉल किचन। सो मैंने सोचा कि चलो फ्लैट लेते हैं, मेरी डिज़ायर भी है, ख़रीदने की इच्छा भी है, लोन लेके परचेज भी कर लूँगी। प्राइस अभी चल रही है 25 lakhs, सपोज 25 lakhs की अभी प्राइस चल रही है टू बाई अ पर्टिकुलर फ्लैट, ओके। बट मुझे आज नहीं खरीदना, मुझे 5 years बाद खरीदना है। सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है, टाइम। सिर्फ टाइम मिसिंग है, बाकी सारी चीज़ें हो रही है। डिज़ायर भी है, विलिंगनेस टू बाई भी है, एबिलिटी भी है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस भी है। टाइम मिसिंग है कि भाई आई वॉन्ट टू परचेज इट आफ्टर 5 years, मुझे 5 साल बाद खरीदना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इसे डिमांड कह सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या 5 साल बाद मुझे यही फ्लैट 25 लाख का मिलेगा? नहीं, तब तक प्राइस चेंज हो चुकी होगी, तब तक मेरी एबिलिटी टू बाई भी चेंज हो चुकी होगी, तब शायद मेरे पास बहुत पैसे आएंगे, तो मेरी फ्लैट खरीदने की डिज़ायर नहीं रहेगी, मेरी डिज़ायर बंगलो की रहेगी, लैंड की रहेगी। तो यहाँ पर अगर इन पांचों में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो मैं उसे डिमांड नहीं कह सकती। आई कैन नॉट कॉल दिस एज अ डिमांड इफ एनी ऑफ दीज 5 elements आर मिसिंग। I want all these 5 elements together to call it as a demand. तो डिमांड और डिज़ायर में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डिमांड में 5 एलिमेंट्स होते हैं, और जब मैं बात करती हूँ कि भाई हाँ मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, अगर मैं ये सेंटेंस यूज़ करती हूँ दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ अ डिमांड इन द मार्केट, ये पर्टिकुलर वस्तु की मार्केट में डिमांड है, अगर मैं ये कहती हूँ तो डिमांड का मतलब डिज़ायर, विलिंगनेस टू बाई, एबिलिटी टू बाई, एट अ प्राइस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इन पांचों चीज़ों को मिला के मैं बता रही हूँ। डिज़ायर को मैं डिमांड नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज पूरे इंडिया में एग्जांपल ले रही हूँ, शायद हर महीने 10,000, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10,000 स्कूटी बिकती होंगी, ठीक है। बट क्या 10,000 रेंज रोवर बिक पाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ज़्यादा इनकम चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा प्लेस चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रेंज रोवर अफोर्ड कर सकें, बट हाँ इतना पैसा है कि वो स्कूटी अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पर डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब कंज्यूमर की इच्छा, कंज्यूमर का विलिंगनेस टू बाई, कंज्यूमर का एबिलिटी टू बाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये पांचों चीज़ें साथ में इकट्ठा हम लोग कर सकते हैं तो हम उसे डिमांड कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाए व्हाट इज़ अ डिमांड, आप ये नहीं बोल सकते डिमांड एंड डिज़ायर सेम है। आपको ये पांचों पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, पांचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसको इन्विजिलेटर को या अपने टीचर को रिटन में क्लियरली बताना पड़ेगा कि डिमांड क्या है। डिमांड इज़ नॉट डिज़ायर, और डिमांड इज़ नॉट merely a desire. Demand includes all these 5 elements together so that we can call this थिंग अ पर्टिकुलर डिमांड। आप इस तरह से एकदम स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। बाई चांस इज देर इज़ एन एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। ओके, बाय एवरीवन।